ऑटिज्म की थेरेपी कब तक चलेगी? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। क्या ये क्वेश्चन आपको भी परेशान करता है कि हम बच्चों की थेरेपीज तो करा रहे हैं, पर ये थेरेपीज हम आखिर कब तक कराएंगे? आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों की थेरेपीज का मैं बोलूँगी कोई टाइमलाइन नहीं है। किसी भी बुक में थेरेपी का कोई ड्यूरेशन नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं टाइफाइड के लिए आपने इतने 1 हफ्ते 5 दिन दवाई खानी है, मलेरिया के लिए आपने इतने दिन ये करना है, या किसी और बीमारी के लिए हमने एक कोर्स होता है। पर यहाँ पे हमें समझना है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है जो माइल्ड से लेके सीवियर के फॉर्म में मिलता है। दूसरा, बच्चे की एज बहुत बड़ा प्रेडिक्टर होता है कि आपको कितना टाइम लगना है। हमें ये देखना है कि हमें कब थेरेपी बंद करनी है। कोशिश ये कीजिए कि थेरेपी आप तब बंद कीजिए जब बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग के जो इश्यूज है वो सेटल हो गए। मतलब अब उसके बहुत सारे जो पहले सेंसरी इश्यूज रहते थे, बैठना नहीं, विजुअल, ऑडिटरी, लीन करना, राइटिंग के इश्यूज, कोऑर्डिनेशन नहीं होना, प्ले में रूल्स नहीं फॉलो करना, ये सब सेंसरी इश्यूज अगर उसके सेटल हो गए हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग सेटल हो गया है, तो उसके बाद सेकंड लिस्ट पे आपकी आनी चाहिए डेली लिविंग की एक्टिविटीज। क्या वो एज एप्रोप्रिएट वो सारे काम कर रहा है जो बाकी बच्चे उसकी उम्र के कर रहे हैं? ये ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है सोशल स्किल्स। क्या उसे ये समझ है कि एक बर्थडे पार्टी में मुझे कैसे मैनेज करना है? क्या वो अपनी इमोशनल हैंडलिंग ठीक से कर पाता है? उसे ये पता है कि सेफ्टी क्या है? क्या उसे पता है कि मुझे अगर मार्केट जाना है क्राउड में तो मुझे मेरे केयर गिवर के साथ में चलना है या नहीं चलना? फिर सोशल सिचुएशंस में अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल सोशल सिचुएशन आ गई तो उसमें वो कैसे बिहेव कर रहा है? एक चीज़ समझिए, हर बच्चा ये सब चीज़ सीख रहा है। सोशल सिचुएशंस में मान लीजिए मैं परेशान हो गया, क्राउड है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ऑड क्या लगेगा? जो आपके नोन एडल्ट्स हैं वहाँ पे, टीचर्स हैं या कोई और, जिस बच्चे की पार्टी में गए उसके पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ जाके बात करो, या साथ वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ बात करो। तो ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है। बट अगर आप वहाँ पे रोने लग पड़े, या आप जंपिंग करने लग पड़े, या आप इधर उधर भागने लग पड़े, तो वो एक इनएप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट है सोशल सेटिंग में। सोशल सेटिंग्स में अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स पे भी मेरा बच्चा क्या वैसे ही बिहेवियर कर रहा है जैसे ज़्यादातर बच्चे उसकी एज के करेंगे? ये एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना है। फिर एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड है कि मैं ये समझूं कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मतलब अगर मैंने मैम को जाके अपना होमवर्क चेक कराया तो क्या मैम ये सोचेगी कि मैं एक सिंसियर बच्चा हूँ या मैं रोज पढ़ता हूँ? तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है वो आ पाना अगर आ जाता है आपके बच्चे में, तो वो बहुत हद तक वो ऑटिज्म से बाहर है। हमेशा जब भी आप ये डिसाइड करें कि आपको थेरेपीज बंद करनी है तो ज़रूर इन 5-6 चीज़ों को देखिए कि इन डोमेन्स में या इन हेडिंग्स के अंदर क्या बच्चा एज एप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। थेरेपी बंद करने के बाद मैं जो एडवाइस करती हूँ अपने जो बच्चे हमारे पास आते हैं ऑटिज्म के, उनको, कि भले ही अभी आप रिकवर्ड हैं, बट एज अ मेंटेनेंस प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ ज़रूर अपने शेड्यूल में डाल के रखिए फॉर नेक्स्ट मे बी 1 और 2 ईयर्स। सबसे अच्छी है आउटडोर स्पोर्ट्स, और कोशिश कीजिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग हो गई, बॉल गेम्स हो गई, टेनिस है आपका, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपके ओवरऑल प्रोप्रियोसेप्टिव, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी अवेयरनेस, हर एक चीज़ को एक मेंटेनेंस वे में स्टिमुलेट करके रखेगी। एंड देन पेरेंट ट्रेनिंग आपको करनी है ये देखने के लिए कि किस स्टेज पे मेरे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या मेरा बच्चा अब इन चीज़ों में
बेटर हो गया है, उसे आगे के स्किल्स मुझे सिखाने की ज़रूरत है या नहीं है। ऑन एन एवरेज जो ज़्यादातर आउटकम्स में बोला गया है कि ऑटिज़म में समवेयर फ्रॉम 2 से 3 साल तक थेरेपी में टाइम लगता है या आपको पूरी रिकवरी में टाइम लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, कई जगह हमें 5 to 7 ईयर्स तक भी थेरेपी में टाइम लग जाता है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगी। अभी रिसेंटली कुछ बच्चे क्लिनिक में आए जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ठीक है, शुरू के में भी 2 साल 3 साल बच्चे को थेरेपीज़ का, सेंसरी इंटीग्रेशन का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। हमें सिटिंग तो मिल गई पर स्पीच हमारी बहुत अच्छी नहीं आई या एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं आया। तो पेरेंट्स को ये लगा कि शायद ये तरीके काम नहीं करेंगे, तो उसके बाद हमने वो सब छोड़ दिया और हम लोग पढ़ाई पे फोकस करने लग गए। हमने ट्यूशन्स बढ़ा दी, हमने स्पीच थेरेपी बढ़ा दी और हमने स्पेशल एजुकेटर्स के साथ बैठ के पढ़ाई पे जोर दे दिया। 3-4 साल ऐसे ही चले, बच्चा आज भी वही है या शायद 4 साल पहले की स्टेज से भी पीछे है। हमें ये समझना है कि हर बच्चे का दिमाग अलग है। आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो भले ही बच्चे के ब्रेन में चेंजेस आने में टाइम लगे, देना चाहिए वो टाइम हमें। ये मुझे लगता है इंडिया में हम लोगों का एक माइंडसेट है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास बाहर से जब भी बच्चे आते हैं, चाहे काउंसलिंग्स के लिए या थेरेपीज के लिए, पेरेंट्स का माइंडसेट ये रहता है कि ठीक है, हमें तो 6 साल हो गए थेरेपी लेते हुए, हमें 7 साल हो गए थेरेपी लेते हुए, 8 साल हो गए थेरेपी लेते हुए, एंड दे आर क्वाइट ओके विद दैट। पर यहाँ पे हम पहले दिन हमारा क्वेश्चन होता है, हमें कितने सेशंस लगेंगे? हमें 8 सेशन लगेंगे थेरेपी में, हमें 3 महीने में हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे हमारा ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। थेरेपीज़ के साथ बदलाव आता है, आपका बच्चा डिफरेंट हो सकता है, आपके बच्चे में चेंजेस स्लो हो सकती है, वो हो सकता है 0.5 मिलीमीटर के इंक्रीमेंट से हम हर रोज़ बदल रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना बनता है कि हम उस बच्चे के साथ काम करते रहें। क्योंकि अगर हम वो प्रोसेस छोड़ ही देंगे तो हम कभी भी करेक्ट नहीं होंगे। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जो दिमाग में बदलाव आने हैं, उनका रेट ऑफ चेंज स्लो डाउन होता रहता है। तो इसलिए अपने पे विश्वास रखिए। जो बॉडी के साथ जो बदलाव आने वाली जो थेरेपीज है और वो लगातार चलने वाली है, वो कोई एक एग्जॉटिक सा कोई इंजेक्शन नहीं होगा, कोई वो एग्जॉटिक सा ट्रांसप्लांट नहीं होगा या कोई मैजिक पिल अभी तक तो नहीं है जो आप लेंगे 2 महीना 3 महीना या 2 सेटिंग्स 5 सेटिंग्स और बच्चा ठीक हो जाएगा। सो प्लीज़ शॉर्टकट्स को लेके मत जाइए। चीज़ें कुछ हैं बच्चे जो 6 महीने में बहुत बेटर हो गई, जो 10 महीने में बहुत बेटर हो गए। आपका बच्चा वैसा नहीं है तो दैट डज नॉट मीन कि वो प्रोसेस काम नहीं करती। सो ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चीज़ें सही नहीं चल रही, अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि हम कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, उसको करेक्ट कीजिए और काम करते रहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम नेक्स्ट वीक भी आपसे मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।